पंद्रह मिनट फास्ट है बाबा यहाँ का बड़ी टाइम। नेपाल का टाइम 15 मिनट फास्ट है इंडिया से। क्या 15 मिनट फास्ट है हम नेपाल का टाइम। अच्छा अच्छा हाँ अभी कोई बात नहीं। घड़ी फास्ट रखेंगे तो फास्ट जाएंगे। नेपाल फास्ट जाएगा ही ना। फास्ट होगा तो फास्ट जाएगा। लास्ट में निकला है नेपाल। लास्ट में निकला है या फर्स्ट में निकला है? लास्ट में निकला है। लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। कुछ तो कुछ नहीं। नहीं थोड़ी बड़े आवाज से। बोलते हैं ना यहाँ पे दादी जी आने वाली है यहाँ पे काठमांडू में, तो सेवा कैसे करें? जैसे एडवांस का वहाँ देना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? वहाँ उनके प्रोग्राम में अगर हम डिस्टरबेंस करते हैं तो ये तो गलत बात है। पर्चे बांटते हैं तो गलत बात है। दी दादियाँ भाषण करती हैं और हम खड़े होकर क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो वो तो तैयार नहीं है बीच में डिस्टरबेंस को सुनने के लिए। दुनिया के कोई भी धर्म गुरु ने ऐसा स्वीकार नहीं किया है कि उनकी सभा में कोई क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू कर दे। परमिशन दें तो वो दूसरी बात है, लेकिन कोई परमिशन तो देते नहीं। सबसे बढ़िया तरीका है अच्छे अच्छे स्लोगन्स बनाए जाएं एडवांस के, और वो अच्छे अच्छे स्लोगन्स पोस्टर्स में छपा के, और जहाँ प्रोग्राम होता है वहाँ चारों तरफ जो बस स्टैंड वगैरह हैं, खास खास जगह हैं, वहाँ चिपका दिए जाए। कौन चिपका है बाबा? हमको तो डर लगता है। रात में चिपकाए जाते हैं पोस्टर, कोई दिन में थोड़ी चिपकाए जाते हैं। वो तो डर लगता है। तो शेर बाप का शेर बच्चा कहाँ से हो गए? हो जाएगा शेर। उतना हुजूम के सामने हम एक दो हुजूम के सामने कहाँ? चोर होते हैं रात में चोरी करते हैं, दिन में चोरी करते हैं। हम चोर हो गए बाबा। हैं? चोर हो गया। हम काहे के चोर हैं? हैं? हम तो नई दुनिया की चोर हैं। नेपाली में सुधार्नु हुन्छ के भन्दा हुन्छ फटाफट त्यही त टाइम जाने चाहिँ बाबा भक्ति मार्ग में 4 महीने देवताओं को सोया हुआ दिखाते हैं, इसका क्या मतलब है? टोटल महीने कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं। और ऋतुएं कितनी होती हैं? 3 ऋतुएं होती हैं, है ना? 3 ऋतुओं में कौन कौन सी ऋतुएं हैं? गर्मी सर्दी बरसात। गर्मी, बरसात और सर्दी। वर्ष की शुरुआत कौन से महीने से होती है? गर्मियों से होती है या सर्दियों से होती है या बरसात से होती है? गर्मियों हैं? पहले गर्मी आती है, फिर गर्मी के बाद फिर बरसात आती है, फिर ठंडक आ जाती है। तो भक्ति मार्ग की गर्मी में से हम निकलते हैं। तो सतयुगी और त्रेतायुगी शूटिंग जो है, सतयुगी जो सतयुग है वो शूटिंग पीरियड है सन 36 से लेकर के और सन 76 तक। उसमें तो देवताएं देव आत्माएं प्रत्यक्ष होती नहीं,
देवात्माओं का जो मुखिया है नारायण, वो भी प्रत्यक्ष नहीं होता। तो इसलिए वो 1/3 पीरियड 40 साल निकाल दो। 40 साल भी नहीं कहें, उसमें भी 10 साल शुरुआत की तो संगम युग में संगम युग हो गया, माने 33 साल बचे। ब्रह्मा बाबा जो जीवित रहे हैं वो कितने साल तक जीवित रहे? 33 साल 36 से 33 साल जीवित रहे। तो 33 साल जो है वो देवता बनने की बात नहीं थी। फिर उन्होंने जब शरीर छोड़ दिया तो शरीर छोड़ने के बाद वही बीज रूप आत्मा में प्रवेश हो जाता है, ज्ञान चंद्रमा के रूप में। बाप दादा बच्चों में प्रवेश करते हैं ना, तो वहां से ये शुरुआत होती है। इसलिए है तो ब्रह्मा बाबा सोए हुए थे सन 8 जब तक जिंदा रहे थे कि जगते थे। हाँ, उनकी बुद्धि में मनन चिंतन मंथन चला ही नहीं। जब मंथन नहीं चला तो कहेंगे सोया हुआ या जागता हुआ? सोया हुआ था। इसलिए कहते हैं देवताएं इतना सोते हैं इतना जगते हैं। मुख्य देवात्मा कौन है? दादा लेखराज जी मुख्य देवात्मा है। इसकी निशानी क्या है कि वो मुख्य देवात्मा है? धारणा शक्ति। हाँ, वो जो भी वाणी चलाते हैं वो धारणा की वाणी चलाते हैं। शिव बाबा धारणा की वाणी नहीं चलाते, क्योंकि शिव बाबा देवता तो है नहीं। देवता होगा तो देवताई वाणी चलाएगा, धारणा की वाणी चलाएगा। ज्ञान सागर होगा तो ज्ञान की वाणी चलाएगा। और बाबा आज की मुरली में ज्ञान का घमंड का क्या मतलब है? ज्ञान एक से आता है। तो एक बाप का बच्चा घमंड होने की बात अच्छी है खराब है? अच्छी है। वो स्थूल घमंड है। स्थूल घमंड जैसे अहंकार। स्थूल घमंड कहाँ है? ये तो बेहद का घमंड हो गया। स्थूल घमंड थोड़े ही है, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। और जैसे कहते हैं आत्मा अभिमान अच्छी चीज है खराब चीज है? अभिमान तो खराब चीज है। बहुत अभिमान करते हैं। तुमको अभिमान है क्या? लेकिन स्वाभिमान अच्छी चीज है खराब चीज है? आत्मा का अभिमान अच्छा है या खराब है? आत्मा का अभिमान तो अच्छा है। उस आधार पर कहा गया। बाबा ये रूप और बसंत कहते हैं वाणी। श्याम और सुंदर क्या है? जैसे श्याम सुंदर की बात बताई, अलग अलग एक ही नहीं, जैसे श्याम सुंदर की बात बताई उसमें अंतर सिर्फ है कि एक ही श्याम है एक ही सुंदर है। और यहाँ रूप और बसंत जो कहा जाता है उसमें एक है रूप और एक है बसंत। और कौन है बाबा ये? लक्ष्मी नारायण। नारायण है रूप, क्योंकि शिव की याद में रहता है। उससे ज्यादा एक्यूरेट याद में और कोई रहता नहीं। शिव ही सत्यम शिवम सुंदरम है, तो वो रूप है। और नारायणी दिव्य गुणों का आधार है, इसलिए वो रूप बसंत है। बसंत ऋतु में क्या होता है? चारों तरफ खुशबू ही खुशबू होती है। तो दिव्य गुणों की खुशबुएं ज्यादा नारायण में देखने में आवेंगी या ज्यादा लक्ष्मी में देखने में आवेंगी? धारणा शक्ति कौन है? लक्ष्मी। और बाबा मीरा को किससे टैली किया जाएगा उसकी भक्ति कृष्ण के लिए? मीरा की भक्ति तो सर्वोपरि भक्ति है। वो तो फर्स्ट क्लास भक्ति है। उसको अगर टैली भी करें तो कोई पुरुष भक्त से टैली किया जा सकता है। पुरुषों में मुख्य भक्त है नारद। नारद है भक्त शिरोमणि वो पुरुषों में, और स्त्रियों में भक्त शिरोमणि मीरा। और नारद का पाठ अभी इसमें बेसिक में एडवांस है अभी है
नारदा पाठ कौन बजा रहे हैं? बेसिक में यानी इस बार एडवांस में? नंबरवार नारद हैं। नंबरदार एक नारद है क्या? नार द, नार माने ज्ञान, द माने देने वाला। जैसे कहते हैं नारायण, नार आयन, दो शब्दों को मिलाएंगे तो बनेगा नारायण। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर, माने ज्ञान जल ही जिसका घर है। नेपाल में तो खास यादगार बनी हुई है। जो बूढ़ा नीलकंठ, हैं? बूढ़ा नीलकंठ। हाँ, बूढ़ा नीलकंठ। तो जैसे यादगार बनी हुई है नारायण, तो वो तो हो गया संपन्न रूप, लेकिन जो अधूरा रूप है नारायण का, वो ही नारद है। नार माने ज्ञान जल, द माने देने वाला। दूसरों को तो सारी दुनिया में ज्ञान जल देता फिरता है, लेकिन खुद उतना धारण नहीं है। उसमें नंबरवार है। संगमयुगी नारायण, फिर उसके बाद सतयुग का फर्स्ट नारायण, फिर उसके बाद नंबरवार सतयुग के और नारायण। तो जो सतयुग का 8वां नारायण है वो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा नारद। और जैसे जैसे ऊपर चढ़ते चले जाओ वैसे वैसे वो गुप्त नारायण है। बाबा ये नेपाल में ही बूढ़ा नीलकंठ का बनना, पशुपतिनाथ का बनना और महाकाली का नई बनना। दुनिया का पालना करने वाला कौन सा है? कौन सा नारायण है? नया नेपाल। अरे नई दुनिया की पालना करने वाला पुराना नारायण है या नया नारायण है? नया नारायण। तो पुराना होगा तो बूढ़ा होगा कि नहीं होगा? बूढ़ा नीलकंठ। हैं? बूढ़ा माने अनुभवी। तो नीलकंठ उसमें नीलकंठ कहा जाता है शंकर को। हाँ जी। तो शंकर और नारायण एक ही व्यक्तित्व के नाम है कि अलग अलग नाम है? नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। तो ये चारों शब्द एक ही हुए या अलग अलग हुए? एक ही हुए। अब उसको नारायण को भी सर्पों के बिल्कुल नजदीक दिखा दिया है, उनके संसर्ग संपर्क संबंध में जुटा हुआ है, शंकर जी को भी दिखाते हैं। कोई असर नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही शंकर जी को भी कमर में, बगलों में, गले में, सर के ऊपर, चारों तरफ संसर्ग संपर्क संबंध किसका जुटा हुआ है? सर्पों का, काले सर्पों का। सर्प माने कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी। जैसे कहावत है भक्ति मार्ग में, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहते भुजंग। चंदन का जो वृक्ष है इतना सुगंध देने वाला संपूर्ण लकड़ी है कि उसमें चारों तरफ से सर्प लिपटे रहते हैं, जिनमें विष ही विष भरा हुआ होता है, लेकिन फिर भी चंदन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, वो फिर भी सुगंध देता है। लेकिन ये सांप कितने भाग्यशाली है, शंकर के भी हैं, विष्णु के इसके भी लिए बोला हुआ है 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में बना रहे। तो वो यादगार है बूढ़े नीलकंठ के। बाबा भक्ति मार्ग में रामायण पढ़ने से पहले हनुमान चालीसा क्यों पढ़ते हैं? राम का जो जीवन चरित्र है वो पहले प्रत्यक्ष होता है या कृष्ण वाली आत्मा पहले प्रत्यक्ष होती है? संगम युग में कृष्ण वाली आत्मा पहले, बाद में सन 76 के बाद फिर राम वाली आत्मा की प्रत्यक्षता होती है। तो राम वाला काम बाद में हुआ है और कृष्ण वाली आत्मा का काम पहले हुआ है। इसलिए पहले हनुमान चालीसा। हनुमान का पार्ट किसका है? इस समय जो राम वाली आत्मा है उसको इंस्पिरेट करने की सेवा कौन सी आत्मा कर रही है? कृष्ण की आत्मा का। 3 पार्टियां हैं एडवांस पार्टी में, एक इंस्पिरेटिंग पार्टी, एक प्लानिंग पार्टी और एक प्रैक्टिकल पार्टी। तो ब्रह्मा बाबा कौन सी पार्टी की शिरोमणि है? इंस्पिरेटिंग पार्टी की शिरोमणि है। तो इंस्पिरेटिंग पार्टी का जो शिरोमणि है अव्वल नंबर सेवा करने वाला तो वो है। किसकी सेवा करता है? राम लक्ष्मण की ही सेवा करेगा ना, वो साकार में है।
पवन सुत कहा जाता है। इसके बच्चे हवा के बच्चे। हवा का बच्चा हवाई होगा कि स्थूल होगा? हवाई होगा। कहते हैं अपने कंधों पर बैठा के हवा में उड़ा उड़ा के ले जाते थे। इसका क्या मतलब हुआ? जो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं उनमें इंस्पिरेटिंग पार्टी की आत्माएं प्रवेश करके उनको ऊंचा उठाती है, उड़ाती है। ज्यादा ताकत सूक्ष्म शरीर धारियों में होती है या स्थूल शरीर धारण करने वालों में होती है? सूक्ष्म शरीर धारण करने वालों में ज्यादा ताकत होती है। राम लक्ष्मण कौन हो? कोई दूसरे राम लक्ष्मण होते हैं? वही राम लक्ष्मण, वही हनुमान। पूरी रामायण में सुंदरकांड का इतना महत्व क्यों है? ज्यादा सुंदर है ना। सुंदरता को सब कोई पसंद करता है। ऐसा कोई है जो सुंदरता को पसंद नहीं करता हो? है? इस कलयुग की दुनिया में तो सुंदरता को ही ज्यादा पसंद करते हैं। शिव के हैं ही 3 रूप, सत्यम, शिवम, सुंदरम। तो सत्यम कहाँ, कौन सी युग में होता है सत्यम? सत्ययुग में सत्यम 100% सत्य वहां होता है। फिर शिवम कल्याणकारी। 2 हैं, एक सत्युग का अधिष्ठाता और एक है त्रेता का अधिष्ठाता। त्रेता का गायन किसका है? राम का। और सत्युग का गायन किसका है? कृष्ण का। हे कृष्ण नारायण वासुदेव। सत्युग में राज्य किसका होता है? कृष्ण का, नारायण का, वासुदेव का, उनका राज्य होता है। तो सत्यम है सत्युग में और राम वाली आत्मा है त्रेता में। क्यों? वो शिवम कैसे? हाँ, क्योंकि कल्याण जितना कृष्ण की आत्मा नहीं कर पाती है, उससे जास्ती कल्याण सारी दुनिया का राम वाली आत्मा करती है। 2 ऋषि गाए गए हैं, एक वशिष्ठ ऋषि और उनके मुकाबले में दूसरे विश्वामित्र। उनका नाम विश्वामित्र क्यों पड़ा? सारे विश्व का कल्याण करने वाले विश्वामित्र थे तो क्षत्रिय, लेकिन उन्होंने सारे विश्व का कल्याण किया। और वशिष्ठ ऋषि को विश्वामित्र की लिस्ट में नहीं डाला जा सकता। ज्यादा पावरफुल कौन थे, वशिष्ठ ऋषि या विश्वामित्र? विश्वामित्र थे। विश्वामित्र हैं? और वो तो वशिष्ठ था। वशिष्ठ थे। वैसे बोल सुनने उनने में, लेकिन किया काम ज्यादा विश्वामित्र। फिर हराया किसने किसको? विश्वामित्र। पहले वशिष्ठ ने हराया, लेकिन फिर उन्होंने तपस्या की हाँ जी। और तपस्या के बल से वशिष्ठ ऋषि को हरा दिया। इसका मतलब तपस्या से ज्यादा पावरफुल कोई और तरीका नहीं होता। तपस्या है आत्मिक स्थिति, अपने को देह को भूलना और अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना, यही तपस्या है। ये विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेके गया ना, जब वो नहीं कर पाया। क्या? जब वो वध नहीं कर पाया। अरे वहाँ बात हो रही है, विश्वामित्र ने गऊ के लिए लड़ाई लड़ी, ये गऊ हमें चाहिए। उन्होंने मना कर दिया तो विश्वामित्र अहंकार में आ गए। उन्होंने अपने शस्त्र फिर छोड़ दिए। उन्हें शस्त्रों का मुकाबला उन्होंने अपने पवित्रता के दंड से किया। वशिष्ठ ने पवित्रता के दंड से जब सारा मुकाबला कर लिया, उनके कोई शस्त्र काम नहीं कर पाए, तो उनको आश्चर्य हुआ, अरे मेरे तो सारे अस्त्र इसने धराशायी कर दिए, ये ज्ञान के अस्त्र बेकार हैं। तब उन्होंने तपस्या की और तपस्या से जो वशिष्ठ ऋषि के पास ब्रह्मत्व की पावर थी, वो ब्रह्मत्व की पावर उन्होंने धारण कर ली। वो पावर धारण करने के बाद उन्होंने वशिष्ठ ऋषि को हरा दिया, क्योंकि वशिष्ठ ऋषि विश्वामित्र तो थे नहीं। जो ब्राह्मण होते हैं वो ब्राह्मण से देवता बनते हैं, और देवताएं देवताओं को सपोर्ट करते हैं कि असुरों को सपोर्ट करते हैं? वो सिर्फ देवताओं को सपोर्ट करते हैं। और शंकर जी या राम वो सारे विश्व को सपोर्ट करने वाले, सारे विश्व का भला करने वाले। जो पतित हैं, जो गिरे हुए हैं, जो राक्षस हैं, उनको भी सपोर्ट करते हैं।
और जो उठे हुए हैं उनको भी सपोर्ट करते हैं। सारी दुनिया उनका बच्चा है। इसलिए सत्यम, शिवम और सुंदरम कलयुगम, शिव के ये 3 रूप हैं। सत्यम कृष्ण के रूप में, शिवम राम वाली आत्मा के रूप में, और सुंदरम शिव का जो सुंदर स्वरूप है वो द्वापर और कलयुग की शूटिंग में संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है। बाबा शंकरको मस्तकमा गंगा क्यों बैठा है? क्योंकि जब तक कोई बच्चा बहुत प्यारा जब तक न बने तब तक माँ बाप उसको अपने सर पर नहीं चढ़ाते। जो बच्चा बहुत प्यारा होता है ना, बहुत अच्छा शोभनीक होता है, बहुत अच्छा गुणों वाला, बहुत अच्छी बात करता है, तो माँ बाप क्या करते हैं? प्यार में आके उसको अपने सर पर चढ़ा देते हैं। यहाँ भगवान किन बच्चों को प्यार करते हैं? जो सर्विसेबल बच्चे होते हैं उनको प्यार करते हैं। उत्तर भारत वालों की सर्विस अभी तक भी एडवांस वालों में कोई नहीं कर सका। कोई कर सका? दक्षिण भारत वालों की तो सर्विस की, पूर्वी भारत वालों की सर्विस की, लेकिन उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश वासियों की, राजस्थानियों की, मध्य प्रदेश वालों की कोई सर्विस अभी तक कर सका? नहीं कर सका। गंगा निकलती है तो उत्तर प्रदेश वालों की सर्विस हो जाएगी। जब उत्तर प्रदेश जगेगा तो सारे सन्यासी जग जाएंगे, क्योंकि सन्यासी कहाँ बैठते हैं? गंगा जी। स्टार्ट तो है ही। और मुरली में भी बोला है बाबा ने कि जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। क्या? तो गंगा जी के किनारे के सन्यासी जब निकलेंगे तो गंगा के जोर से निकलेंगे या अपने आप निकलेंगे? हैं? कब निकलेंगे? हैं? गंगा निकलेगी, गंगा सेवा करेगी तो सन्यासी भी निकलेंगे। तो पवित्रता के जोर से फिर तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। इसीलिए गंगा को जो जगत पिता है वो कहाँ बैठा लेता है? सर के ऊपर। जो अष्ट देव हैं, 8 रत्न, उनको भी ऊपर बैठाता है, लेकिन उनके बीच में कहाँ बैठा देता है? किसको? गंगा को सर में बैठाता है। भले गंगा अष्ट देवों में नहीं है क्या, फिर भी ज्यादा सेवा करने के कारण गंगा को ऊपर बैठाया जाता है। लेकिन वही गंगा जब बाप के संबंध संपर्क में है, बाप से कनेक्शन जुटा हुआ है, तो पतित पावनी है। जब तक गंगा का कनेक्शन बाप से जुटा हुआ नहीं है तो नदी नहीं, नाला। राम तेरी गंगा मैली हो गई। गंगा कब निकलेगी बाबा? जब निकलेगी तो सारा सबका कल्याण हो जाएगा। बाबा गंगा को लाने वाले तो भगीरथ हैं। गंगा को लाने वाले तो भाग्यशाली रथ है कौन? भाग्यशाली बाबा है। भागीरथ ने आदि में भी निकाला होगा एडवांस, जब ज्ञान शुरू हुआ होगा तो भागीरथ ने उसको ज्ञान दिया होगा। सतो प्रधान स्टेज का ज्ञान जरूर गंगा ने उठाया होगा। लेकिन उसके संस्कार हैं सन्यासी के, तो उठाया तो सतो प्रधान ज्ञान, लेकिन सन्यास धर्म की तरफ चली गई। तो जब सन्यास हो गया तो बिछड़ गई, फिर संबंध जुटेगा तो फिर काम करके दिखाएगी। इसलिए भक्ति मार्ग में शंकर की जटाओं में सिर्फ पानी की धारा नहीं निकालते हैं, दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? पानी की धारा। कोई माता का चेहरा भी नहीं दिखाया है, कोई जानवर का चेहरा भी नहीं दिखाया है। किसका? कन्या का चेहरा दिखाया। माने कोई कन्या है जो एडवांस में भी मान्य है और बेसिक नॉलेज वालों के बीच में भी मान्य है। उस कन्या ने एडवांस ज्ञान सतो प्रधान स्टेज में लिया है, लंबे समय तक गहराई से लिया है। फिर जैसे सन्यासी होते हैं, अहंकारी होते हैं, तो अहंकार में आकर के टूट पड़े। आएगी तो
हैं? बस यूपी में सेवा तो वैसे हो ही रही है, जब बाप का ही यूपी से हुआ है, सबको तो यूपी में हो ही रहेगी। फर्रुखाबाद में कितनी सेवा हो रही है? लेकिन ऐसा क्यों बाबा? यादगार ऐसा क्यों फर्रुखाबाद? क्योंकि गंगा नहीं निकली, अभी तो बताया। गंगा निकलेगी तो उत्तर भारत में सेवा होगी। गंगा का क्षेत्र है, मगरमच्छों का देश जगेगा कब? मगरमच्छ रहते कहाँ हैं? गंगा के किनारे। हाँ। अपने घर का डॉक्टर का वैल्यू नहीं होता ना। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन सारे यादगार बाबा यूपी में ही है, जैसे मथुरा भी, अयोध्या भी, काशी भी, कुरुक्षेत्र भी। हाँ। बाबा गणेश जी का वो नाक लंबी का क्या है साहब? नाक ऊंची होना, नाक लंबी होना अच्छी बात है, खराब बात है? खराब बात है नाक ऊंची होना। अच्छी बात है। तो गणेश जी इतने ज्ञानी थे क्योंकि परमपिता परमात्मा और जगत माता का सबसे ज्यादा प्यार किसको मिला? तो जिसको सबसे जास्ती प्यार मिलता है उसके दिमाग चढ़ जाते हैं, नाक ऊंची हो जाती है। बाबा पूजा होती है देह की या पूजा होती है आत्मा की? आत्मा की पूजा होती है। आत्मा को याद किया जाता है और पूजा होती है देह की। तो जो पूजा है वो सबसे पहले देह पहले आगे आ जाती है। बाबा भौतिक मार्गमा पहिला त गणेशको पूजा गर्नु भनेको छ नि शङ्कर। क्या भक्ति मार्ग में बोलते हैं गणेश की पूजा करते हैं ना सबसे पहले, सबसे अहिले पहले। ज्ञान मार्गमा त शिवको मात्रै याद गर्नु भनेको छ नि बाबा। अभी बताया कि पूजा के लिए चाहिए शरीर, पूजा के लिए चाहिए स्थूल, और याद के लिए चाहिए बिंदु आत्मा। भक्ति मार्ग में होती है पूजा और ज्ञान मार्ग में होती है याद। तो भक्ति मार्ग में ये जरूरी है कि हमें साकार रूप चाहिए। तो देह अभिमान कौन से जानवर में सबसे जास्ती होता है? हाथी में सबसे जास्ती देह अभिमान होता है। तो हाथी पहले चाहिए, इसलिए भक्ति मार्ग वाले गणेश को पहले आगे रख देते हैं। बाप को रखने चाहिए आगे कि बच्चे को आगे रखना चाहिए? नेपाल में गणेश की पूजा बहुत है, नेपाल में बहुत है बाबा। हाँ, नेपाल में गणेश की ज्यादा पूजा होती है, लेकिन नेपाल में ज्यादा मान्यता किसकी है? शिव की। शिव की है, पशुपति की। हाँ बाबा इतने बड़े हाथी का और वाहन चूहा। हाँ, तो चूहा वहाँ की बड़े और छोटे की बात थोड़ी है, काम करने वाले की बात है। चूहा क्या करता है? अंदर ही अंदर जमीन को सारा खोद के खोखला कर देता है। खत्म। हाँ, हम मकान में रहने वाले को पता ही नहीं चलता कि हम खोखले हो गए। ऐसे ही ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पता ही नहीं चलता कि नीचे अंदर 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 सारा खोखला कर दिया। एडवांस वाले सारे चूहा हैं? नहीं, एडवांस वाले चूहा नहीं हो गए, जिसकी सवारी है। सवारी। हाँ, वो चूहा है। अंदर अंदर गुप्त पुरुषार्थ करता है ना चूहा। तो बाबा अभी परमपिता परमात्मा शिव को ही समझता है, तब तो अभी कृष्ण और राम नाम सत्य है बोलते हैं, इसको भी सभी भूल जाना है ना बाबा। अभी खाली एकदम एक ही गुरु, सत्य जो है बाबा, एक ही टीचर। समझ लिया? सत्य जो है वो सिर्फ आत्मा को सत्य कहें, या आत्मा जब इस सृष्टि पर आकर के साकार के द्वारा कार्य करे तब सत्य युग आएगा। आत्मा है शिव, वो सदैव आत्मा है, कभी भी देह नहीं है। लेकिन वो सत्य शिव जब तक साकार में प्रवेश न करे तब तक सत्युग बनेगा क्या? इसलिए दोनों ही सत्य हैं। वो निराकार ज्योति वो भी सत्य है, लेकिन वो सदा शिव है, सदैव सत्य है। और जिसमें प्रवेश करता है वो सत्य भी है, सत्य का भी बीज है, सत्युग का भी बीज है, देवताओं का भी बीज है,
और फिर जब तमो प्रधान बनता है तो झूठ का भी बीज बोई है। इसलिए मुरली में बोला है कि पहले नंबर का ब्राह्मण, सो पहले नंबर का देवता, सो पहले नंबर का क्षत्रिय, सो पहले नंबर का वैश्य, सो पहले नंबर का शूद्र। हर बात में पहला नंबर। इसलिए हनुमान चालीसा में क्या लिख दिया? चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में तुम्हारा प्रताप फैला हुआ है। सतयुग में भी ऊंचते ऊंच तुम, त्रेता में भी ऊंचते ऊंच तुम, द्वापर में भी ऊंचते ऊंच तुम, और कलयुग में भी ऊंचते ऊंच तुम। कौन? हनुमान के लिए बोला ना। और हनुमान तो कोई दूसरा है ही नहीं। जो कृष्ण वाली आत्मा है, राम के व्यक्तित्व में प्रवेश करती है, वो फिर हनुमान का पाठ बजाती है। बाबा बख्तावर कौन है? बख्तावर बख्तावर माने जो सफल करे वक्त को, वक्त को श्रेष्ठ बनाए। वर माने श्रेष्ठ, वक्त माना समय, बख्तावर माना श्रेष्ठ बनाने वाला। नीच को नहीं कहा जाता बख्तावर, श्रेष्ठ कार्य करने वाले को बख्तावर कहा जाता है। गुप्त रह करके सारा शासन किया। ईश्वर माना अभी बताया श्रेष्ठ शासन करने वाला, लेकिन गुप्त रह करके अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया। यज्ञ के आदि में भी रानियों को भगाया, माखन चुराया। ये है सारी प्रजापिता की कहानी, है प्रजापिता की कहानी, लेकिन अपने को छुपा दिया और बच्चे को आगे कर दिया। तो सारी महिमा किसकी हो गई? दादा लेखराज ब्रह्मा की हो गई। तो गुप्तेश्वर हुआ ना। दादा लेखराज नहीं, दादा लेखराज कहाँ हुआ? वो तो प्रत्यक्ष हो गया सबके सामने। अभी प्रत्यक्ष गीता का भगवान अभी कौन माना जा रहा है? गीता का भगवान साकार में अभी ब्रह्मा को मानिए, किसको मानती है? दादा लेखराज ब्रह्मा। उसने गुप्त किया क्या? नहीं, वो तो प्रत्यक्ष हो गया। नाम भी किसका रख दिया? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में। प्रजापिता का नाम तो हटा दिया, किसको प्रत्यक्ष कर दिया? ब्रह्मा को प्रत्यक्ष कर दिया ना। तो अपने को तो प्रत्यक्ष कर दिया और बाप को प्रजापिता का नाम गुप्त कर दिया, तो उसे गुप्तेश्वर कहेंगे? अरे दादा लेखराज ब्रह्मा को गुप्तेश्वर कहेंगे? नहीं कहेंगे, उन्होंने तो अपने आप को प्रत्यक्ष कर दिया। गुप्तेश्वर कौन हुआ? जिसने ये शिव तो है, शिव तो है, लेकिन बाबा शब्द भी जुड़ा हुआ है। बाबा कहते हैं साकार निराकार का मेल। माने यज्ञ के आदि में कोई और व्यक्तित्व था जिसके द्वारा ये सारा कार्य रचा गया, वो ही गुप्तेश्वर हुआ। जो आदि में है वो ही अंत में भी प्रत्यक्ष होगा, अभी भी गुप्त है। अभी अगर गुप्त ना होता तो घड़ी घड़ी अभी संशय आता है। ये क्यों आता? अभी घड़ी घड़ी संशय आता ही नहीं बाप के पार्ट के ऊपर। अरे ये भगवान है कि शैतान है कि नहीं है? भक्ति मार्ग में मंदिर भी बताते हैं। भक्ति मार्ग में मंदिर भी बनाता है गुप्तेश्वर की। एक यादगार है। मंदिर गुप्तेश्वर को मंदिर यादगार है। नेपाल में छ गुप्तेश्वर महादेव भन्छ। ब्रह्मा ने 12 गुरु क्यों किए? 11-10 क्यों नहीं किए? ब्रह्मा बाबा जो है उन्होंने यज्ञ के आदि से लेकर के शूटिंग पीरियड में कितने बच्चों की बात मानी? सबकी बात मानते रहे या एक को पहचान करके एक की बात मानते रहे? चंद्रवंशी बच्चों की भी बात मानी, इस्लाम वंशी बच्चे आए उनकी भी बात मानी, कुमार का दादी की भी बात मानी, विश्वेश्वर भाऊ की भी बात मानी, रमेश भाई आए उनकी भी बात मान ली, मुंबई के क्रिश्चियंस की भी बात मानी।
बौद्धियों की भी बात मान ली। क्या ऐसे नहीं कि मनोहर दीदी की बात नहीं मानते थे, उनकी भी बात मानी, क्रिश्चियंस की भी बात मानी, बौद्धियों की भी बात मानी, सन्यासियों की भी बात मानी। सिख धर्म का जो गुरु हुआ, मुखिया हुआ, जो ब्रह्मा कुमारों में सिख धर्म के मुखिया बच्चे थे, उनकी भी बात मानी। माने जो जो धर्म वाले आते गए सब के पांव पड़ते रहे, तो भक्त का पार्ट हो गया। तो भक्ति तो सब जगह भटकती है। और ज्ञानी राम वाली आत्मा है ज्ञानी, वो कहीं भटकने की दरकार है ही नहीं। तो इसलिए 12 भक्त यहाँ शूटिंग पीरियड में भी किए, तो वहां भक्ति मार्ग में भी 12 गुरु होते हैं। बाबा काल भैरव क्यों नाम रखा? हैं? काल भैरव क्यों नाम रखा? काल नेपाल में काल भैरव मंदिर हाँ। क्यों काल भैरव? भैरव कहते हैं भयंकर, काल भैरव माने काल कहते हैं समय को, समय बड़ा प्रबल है कहते हैं ना। समय सबसे जास्ती प्रबल कौन है? समय। तो समय कौन है? उसको काल कहो, ड्रामा कहो। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। मैं माने भगवान, और भगवान से भी ज्यादा पावरफुल कौन हो गया? काल। काल माने समय, वही काल भैरव है, जिसको महाकाल कहा जाता है। महाकाल का रूप है शंकर का। महाकाली महाकाल और महाकाली। राम को वनवास क्यों जाना पड़ेगा बाबा? राम को वनवास क्यों मिला? उस माता का क्वेश्चन। राम की आत्मा ने 84 जन्म लिए या नहीं लिए? 84 जन्म लिए ना। और 84 जन्म लिए तो उनमें सबसे बड़ा ज्यादा से ज्यादा राजाई किसने की दुनिया में? राम राजा। राम वाली आत्मा जितना राजाई करती है, इतनी राजाई और दुनिया में कोई नहीं करता। तो राम वाली आत्मा जब राजा बनेगी द्वापर कलयुग में, बड़े बड़े राजाओं के बीच में उनका नाम होगा, तो राजाएं ज्यादा पाप करते हैं कि नहीं? हैं? कोई के ऊपर थोड़ी टेढ़ी नजर हो गई, निकलो हमारे राज्य में से बाहर। राजा अहंकार में आते थे कि नहीं? हैं? तप कर राज, राज कर नरक। तो पाप कर्म बहुत करते थे। प्रभुता पाहि काहि मद नाही। जिसको प्रभुता मिल जाती है, कुर्सी मिल जाती है, तो उसको बहुत क्या आता है? अहंकार बहुत आता है। और जब राजा अहंकार में आते थे तो किसी को भी कोई भी दंड दे देते। तो राम का राज्य तो अच्छा ही होता है, लेकिन अहंकार में आकर अगर किसी को दंड दे दिया तो बेचारे को कांटों के जंगल में भटकना पड़ेगा कि नहीं? भटकना पड़ेगा ना। तो इसलिए उनको कांटों के जंगल में भटकना पड़ता है। 63 जन्मों का हिसाब किताब पूरा होता है, और राम को ही कांटों के जंगल में नहीं भटकना पड़ता है। जितने ही राम के फॉलोअर्स हैं, राम संप्रदाय, सबको नंबरवार भटकना पड़ता है। तुमको धक्का मिला कि नहीं? धक्का मिला ना। तो कभी उनको कभी राजाई की होगी पिछले जन्म में, उनको कान पकड़ के बाहर किया होगा अपनी राजाई में से, तब तो तुमको धक्का मिला। क्या ऐसे ही धक्का मिल गया? ये अंतर है कि तुमने अपनी इतनी बड़ी राजाई में से उनको बाहर निकाल दिया खदेड़ के, उन्होंने अपने सेंटर की 4 दीवारी में से निकाल के बाहर कर दिया। हिसाब किताब पूरा हो गया। और एक बात, तुमको जब निकाला गया था, नहीं, तुमने जब उनको निकाला था तो भगवान उनका सहयोगी नहीं था। हाँ, और तुमको जब निकाला गया तो भगवान तुम्हारा सहयोगी है। तो ये कितनी बड़ी प्राप्ति है तुमको। हाँ? शरीरद्वारा नै सत्कर्म र कुकर्म हुन्छ, अनि त्यो आत्माले भोग्छ वा शरीरले भोग्छ? आत्मा सँगै जान्छ कि शरीरले नै त्यो कर्म? आत्मा सुख और दुख भोगती है, लेकिन भूत प्रेतों की आत्मा सुख दुख भोगती है।
दुख देती भी है, सुख लेती है या नहीं? सुख तो नहीं लेती हाँ? रहता आत्मा कैसे सुख नहीं नहीं, सुख लेती भी है, दुख देती भी है, लेकिन उसके पाप कर्म नष्ट नहीं नहीं बनते। वो जिसमें प्रवेश करता है उसके पाप कर्म और पुण्य कर्म बनते हैं। क्या? जैसे ब्रह्मा की सोल है, राम वाली आत्मा में प्रवेश करती है, राम वाली आत्मा में प्रवेश करके बाप दादा बच्चों से सेवा कराते हैं, तो सेवा का फल विशेष किसको मिलता है? देहधारी को मिलता है या आत्मा को मिलता है? देहधारी को मिलता है। ऐसे यहाँ भी बाबा, शिवलिंग के ऊपर वो फन फैलाए हुए दिखाते हैं ना? क्या? शिवलिंग के ऊपर कभी 5 कभी 7 फन फैलाए हुए दिखाते हैं ना? सर्प। सर, हाँ। तो वो क्या विकारी हो गया वो? तो फिर पहले समझना है कि शिवलिंग का क्या है, कौन है? कौन है? शिवलिंग तो शिव कौन है और शिवलिंग कौन है? शिव और शिवलिंग में अंतर है या नहीं है? शिव है बिंदी का नाम। शिवलिंग जो बनाते हैं उसमें बिंदु रखते हैं। शिवलिंग जो सोमनाथ मंदिर में बनाया उसमें हीरे का सितारा रखा। तो सितारा क्या है और वो लिंग क्या है? अंतर है कि नहीं? क्या अंतर है? नहीं, अंतर ये है कि वो जो सितारा है वो शिव की यादगार है। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, वो कभी बदलता नहीं है। ऐसे नहीं कि वो बिंदी बदल करके इतना बड़ा लिंग हो जाती है। लेकिन मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वो पुरुषार्थ के आधार पर ऐसी स्टेज बना लेता है परमानेंट कि वो लिंग रूप बन जाता है। वो शरीरधारी ऐसा शरीरधारी बन जाता है जिसको अपने आंख, नाक, कान, इंद्रियों की जैसे स्मृति ही नहीं रहती। इसलिए जैसे कि कान होते हुए भी दुनिया की ग्लानि सुनते हुए भी नहीं सुनता, आंखें होते हुए भी दुष्ट बच्चों के दुष्ट कर्मों को जैसे देखते हुए भी नहीं देखता, ऐसी उसकी सब कर्म इंद्रियां का स्वरूप बन जाता है। तो लिंग है प्रजापिता की साकार स्वरूप की निशानी और बिंदु है काय की निशानी? शिव की निशानी। अब तुम्हारे प्रश्न का जवाब हुआ? ऊपर है सर। मुझे ये जानना है नहीं, जो शिवलिंग के ऊपर, लिंग के ऊपर जो फन है वो कोई दूसरे 5 विकारी हैं। जो रावण के 5 मुख दिखाए जाते हैं वो 5 मुख हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। वो 5 विकार अलग हैं और 5 तत्व हैं। रावण के दूसरे 5 मुख जिन्हें स्त्री मुख कहा जाता है, जड़त्व, जड़ तत्व, वो है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो पृथ्वी माता ये कोई आत्मा रही होगी ना, वायु देवता ये कोई आत्मा रही होगी ना, अग्नि देवता कोई आत्मा रही होगी ना। तो ये 5 विकारी हैं। 5 विकारी ब्रह्मावत्स रावण के प्रतिरूप हैं। ये भी एक स्लोगन हो गया। क्या? जिनके चित्र होते हैं वो कोई चरित्रधारी होते हैं या नहीं होते हैं? तो रावण का भी चित्र है, तो चरित्र खेलने वाला कोई होगा या नहीं होगा? तो वो 5 विकारी जो ब्रह्मावत्स हैं वो रक्षक भी बन जाते हैं। किसके? शिवलिंग। वो इस सर्प के रूप में दिखाए गए हैं जो शेष सैया दिखाई गई है। तो उस बाबा उसमें पंचामृत चढ़ाते हैं ना, उसका मतलब क्या है? पंचामृत चढ़ाते हैं ना। हाँ, किसमें? शिवलिंग के ऊपर गाय का दूध। शिवलिंग के ऊपर पंचामृत चढ़ाते। गाय का दूध अमृत नहीं है? नहीं, उसमें पंचामृत मतलब 5 आ रहे हैं ना। ये भी 5 अमृत डाले जाते हैं। गाय का गोबर, गाय का घी, गाय का दूध, गाय का घी, ये डालते हैं ना। गाय का दही, ये सब अमृत ही है। गाय कौन है? कन्या माता ही गाय है। गऊओं के मुख से ज्ञान अमृत
पंचामृत का काम करेगा या पुरुषों के मुख से जो ज्ञान सुनाया जाएगा उससे सदगति होगी? क्यों? कन्या तो अपना नाम पहले ले लिया, माताओं की छोड़ दिया है। कन्याएं माताएं दोनों ही गौएं हैं। कन्याएं भी गौएं हैं और माताएं भी गौएं हैं। गौओं के मुख से जो ज्ञान अमृत निकलेगा उस ज्ञान अमृत से गंगा बहती है। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या दिखा दिया? गौ मुख से गंगा निकली। बालाजी माँ गौ को मुख से पानी उतारा। हाँ, जो ये गंगा जी जहाँ से उतरती हुई दिखाई गई है ना, है? हाँ, वहाँ गौ मुख दिखाया गया है पहाड़ के ऊपर, और गौ मुख से पानी निकलता है। वो पानी नीचे आकर के फिर गंगा बन जाता है। बाबा कलयुग ने केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरे पारा। भक्ति मार्ग में नाम की महिमा है, लेकिन भक्त बेचारे जानते नहीं है नाम का आधार क्या है। नाम क्यों होता है किसी का बाला? कोई भी व्यक्ति का नाम बाला क्यों हो जाता है? काम से जरूर उसने कोई काम किया है। इस बात पर भक्त लोग विचार नहीं करते। है काम की बात कि किसने कितना बड़ा काम किया है, उस बड़े काम के आधार पर उसका इतना बड़ा नाम भक्ति मार्ग में बाला हो जाता है। तो भक्त लोग सिर्फ यही कहते हैं, हाँ नाम लेते रहो, नाम लो, लेकिन उनकी समझ में ये बात नहीं बैठती है। नाम अपने आप नहीं हो जाता है, नाम काम के आधार पर होता है। तो काम करना अच्छा या नाम लेना, नाम जपना अच्छा? काम करना अच्छा, बातें कम और काम ज्यादा। तो अभी ये संगम युग की बात है। संगम युग में जो कुछ भी होता है वो सब प्रैक्टिकल होता है, और भक्ति मार्ग में प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं और बतबड़ बहुत ज्यादा होता है। तो भक्ति मार्ग में है नाम और ज्ञान मार्ग में है काम। काम ज्यादा प्यारा या चाम ज्यादा प्यारा या नाम ज्यादा प्यारा? ना नाम ज्यादा प्यारा ना चाम ज्यादा प्यारा, काम करके जो दिखाए सो ज्यादा प्यारा। शिवलिंग नहीं तो उसमें रखते हैं ना बाबा, जल धारा में, जल धारे। हाँ, जो काम करके दिखाया होगा सोई दिखाया। ऐसा काम कोई मनुष्य कर सकता है कि रहे कीचड़ के अंदर, कीचड़ की दुनिया में ही डग पड़ा रहे, मन बुद्धि आत्मा से उपराम रहे? ऐसा काम कोई मनुष्य करके दिखा सकता है? मनुष्य की तो बुद्धि तो और उसमें लिपट जाएगी, संग का रंग लग जाएगा। चाहे वो इब्राहिम हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे कोई भी बड़े से बड़े महात्मा हुए हो, अगर गृहस्थी के अंदर रहेंगे तो गिरी हस्ती बन जाएंगे। और शंकर जी ऐसे बढ़िया गृहस्थी है कि उनका चित्र देखो कैसा दिखाया गया, उसी में रहे पड़े हैं। क्या पार्वती का, स्त्री का जो रूप दिखाया गया है, स्त्री चोला, उसी में रहे पड़े हैं, 24 घंटे वहीं रहे पड़े हैं। लेकिन फिर उनकी पूजा किस आधार पर होती है? पूजा का आधार क्या होता है? प्योरिटी। किस आधार की प्योरिटी? ब्रह्म कुमारियां क्या समझती है? तो पतित है। अरे पतित नहीं है, मन बुद्धि से उपराम है। इंद्रियां भले हैं, दिखाई पड़ रही हैं। जैसे कोणार्क मंदिर में देवताओं के चित्र कैसे हैं? गंदे गंदे चित्र दिखाए हैं। फिर गवर्नमेंट में ताकत है उन चित्रों को बंद कर सके? इतने अश्लील जो चित्र दिखाए हैं देवताओं के, गवर्नमेंट में ये ताकत उन चित्रों को निकाल के बाहर करे? जरूर कोई पावर है। क्या पावर है? वो पुरुषार्थी जीवन के चरित्र है। उन्होंने ये पुरुषार्थ किया है। क्या पुरुषार्थ किया है? कि कीचड़ में रह करके अपनी मन बुद्धि को उपराम बनाया है, लेकिन नंबरवार उपराम बने। इसलिए एक ही स्वरूप की पूजा होती है और देवताओं की सारी इंद्रियों की पूजा होती है, महिमा होती है। मुख कमल, नेत्र कमल, पाद कमल, हस्त कमल, पूजा होती है ना देवताओं की। लेकिन शिव की सिर्फ लिंग की ही पूजा, जो मनुष्य कर ही नहीं सकता और इंद्रियों को उपराम बना सकता है। लेकिन लिंग जब कनेक्शन में आता है तो बिना एक्साइटमेंट में आए मनुष्य रह नहीं सकता।
वो पार्ट जो है वो शिव ने बजाया है। इसलिए शंकर को दिखाते हैं विष पिया। विष कहा जाता है बेविचार को। तुम सब पार्वतियां हो। पार्वती एक है कि सब है? सब पार्वतियां। क्यों? क्योंकि वो सबके संसर्ग संपर्क में आते हुए भी संग के रंग से परे रहता है। बाबा फिर तुम लोग सब पार्वतियां है, क्या सीता है और द्रौपदी है बोलते थे। ठीक है। तुम लोग तो राधे कभी भी नहीं बोला। राधे तो सिर्फ एक को ही प्यार करने वाली होती है। क्या? एकलव्य तो सिर्फ एक ही होता है और राधे भी सिर्फ एक ही होती है, वो अनेक नहीं हो सकती। राधा, रा माने राम, धा माने धरी रहे बुद्धि जिसकी, जिसकी बुद्धि सिर्फ किस में धरी रही? राम में धरी रही, भगवान ने धरी रही, और कहीं भी उसकी बुद्धि जा नहीं सकती। सब गोपियों ने रोना चिल्लाना पीटना शुरू कर दिया। अरे कृष्ण कहाँ जा रहे हैं? कृष्ण कंस के दरबार में जा रहे हैं, अब ये लौटेंगे नहीं, अब तो वहां राजाई के भांति बन के रह जाएंगे। सब रोने लगी। और राधा ने क्या कहा? अरे चाहे जहां जाने दो, जहां भी पहुंचेंगे वो कल्याण करेंगे सृष्टि का, उनके कल्याण करने का हिस्सा हमको भी मिल जाएगा। तो मन बुद्धि से वो भगवान में धरी हुई थी या साकार से स्नेह था उसका? अभी भी प्रैक्टिकल जीवन में जो राधा का पार्ट बजाने वाली है, वो देह के साथ चिपक के रहना उसको अच्छा लगता है या मन बुद्धि से रमी हुई है? और जगदम्बा, जगदम्बा देह के साथ लगातार रही। तो बाबा ने मुरली में बोल दिया कि मेरे साथ रहने वाले प्रैक्टिकल जीवन में साकार शरीर के साथ, वो मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते, लेकिन जो दूर रहने वाली है उसने पहचान। लेकिन वो एक ही निकलती है। कोई दूसरा कहे कि हम भी ऐसा पार्ट बजा लेंगे, असंभव। तो एकलव्य भी एक ही होता है और राधा भी एक ही होती है। और नेपाल में प्रश्न तो बढ़िया बढ़िया निकालते हैं। मच्छिंद्र नाथ का भी चर्चा नेपाल में चलता है। मत्स्येंद्र, मत्स्य, मत्स्य माने मछली, और उसका इंद्र, इंद्र माने राजा। भगवान ने मछली का अवतार लिया ना, मछली का मत्स्यावतार। तो मछली कौन है? मछली थोड़े, ये तो मगरमच्छ है। तमो प्रधान बनता है तो मगरमच्छ है। मछली कौन है? मगरमच्छ तो सबको निगल जाता है, सारी मछलियों को। मछली थोड़े ही मगरमच्छ को निगल जाती है। हाँ, मत्स्यावतार, मछली का अवतार लिया। उस मछली की कथा ये है कि ऋषि जी महाराज स्नान करने गए तो कमंडल में उन्होंने जल भरा, उसमें एक मछली आ गई। जब तक घर आए तब तक देखा तो कमंडल में मछली इतनी बड़ी हो गई कि उसमें से निकलना मुश्किल हो गया। तो उन्होंने तोड़ करके उस मछली को घड़े में डाल दिया, बड़े घड़े में। वो थोड़े दिन के अंदर, दो चार दिन के अंदर वो घड़ा भी भर गया। उन्होंने घड़ा फोड़ा और मछली को निकाल करके एक बड़े टब में डाल दिया। 2-1 दिन में वो टब भी सारा भर गया, बड़ी हो गई। फिर उसमें से निकाला, और एक तालाब जैसा बना दिया, उसमें डाल दिया। वो उसमें भी बहुत बड़ी हो गई, तालाब में नहीं समाई। फिर उसमें से निकाला, नदी में डाल दिया। जिस नदी में डाला, नदी का पानी रुक गया। वहां से भी निकाला, सागर में डाला।
बाबा रामले अरे पूरी बात तो हो जाने दो। अभी नहीं है बाबा, हाँ? 10 बज गया बस। चलो हम बंद कर लेते हैं। नहीं बाबा, हर साल पूजा होती है नेपाल में। अच्छा अगली बार कर लेंगे। नहीं बाबा, बाबा इस प्रसंग को पूरा वो देर हो जाएगी। नहीं बाबा, बात सुना दो। मच्छिंद्र नाथ हर साल पूजा होती है नेपाल में। टिकट विकट बेकार होता है, मछलियों बुद्धि जा रही है। उनका कहना मछली में बुद्धि क्यों लगाते हैं? नहीं मच्छिंद्र नाथ की पूजा हर साल नेपाल में होती है। भगवान में बुद्धि लगाओ ना। नहीं आखिर क्या रहस्य क्या है? हर साल पूजा होती है नेपाल में। बाबा बताओ ये कुछ दूसरी बात पूछ रही है। कुमारी की पूजा होती है बाबा। कुमारी पूजी जाती, कुमारी धेरै पूजी जाती, यो भोग माने मत्स्येंद्र वाली बात ना बताएं। अच्छा बोटिंग डालो। क्यों मानते हैं? रोना डाल दिया। बाबा पहले कुमारी में बात होना चाहिए। मच्छिंद्र नाथ। अच्छा मच्छिंद्र नाथ की बात पूरी कर दें। फर्स्ट कम फर्स्ट। तो मछली का अवतार कौन है? वो मछली कौन है जो बड़ी होती गई सागर में भी, लास्ट सागर में जाके छोड़ना। सागर में इतना रूप है, सागर तो सबसे बड़ा है, उसमें जाकर के वो समा गई। तो इसका मतलब ये है कि वो जगदम्बा का ही रूप है। जो दीदी दादी दादियाँ इतना बड़े दुनिया की पालना नहीं कर सकती है, जितने बड़े ब्राह्मण परिवार की अभी पालना होने वाली है, उस बड़े ब्राह्मण परिवार में बेसिक वाले भी समा जाएंगे। बेसिक की सारी दुनिया समा जाएगी, एडवांस की भी सारी दुनिया उस ब्राह्मण परिवार में समा जाएगी। और बाहरी दुनिया के जो ब्राह्मण निकलेंगे और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले, वो भी सब उसमें समा जाएंगे। जो भी 9 लाख ब्राह्मण तैयार होंगे, उन सब की पालना कौन करेगी? जगदम्बा करेगी। इतनी बड़ी हो जाएगी, लेकिन उसका रूप लगातार बढ़ता ही चला जाएगा। आखिरी कहाँ समा जाएगी? सागर में। उसकी कोई यादगार बनाई है 4 चित्रों में? क्या? डूबी जा दिखाई है कि नहीं? वही जगदम्बा इतना बड़ा रूप धारण करके सारे ब्राह्मण परिवार की पालना करने के बावजूद भी अंत में जब भगवान का रूप प्रत्यक्ष होगा तो वो उस सागर में डुबो दी। चलो भाई, पूरा नहीं है बाबा। क्या नहीं हुआ पूरा? इंद्र को भी बात किया। अरे उसका राजा कौन है? सागर ही तो मत्स्य का इंद्र हुआ। इंद्र माने राजा, मत्स्य माने मछली। मछली का राजा कौन हुआ? अरे जिस सागर में समा गई वही तो मत्स्येंद्र नाथ हो गया। अभी नहीं समझ में आया? कुछ अपने आप समझ लिया कर। बाबा की यादगार हो गए। जगदम्बा तो मछली चले गए तो वो यादगार जगदम्बा का बात मामूली बात है। जगदम्बा जगत की माता, पूरी विश्व की माता। एक बात बताओ, उस पार्टी का नाम ही है माओवादी। माओवादी इसका अर्थ क्या हुआ? ओ अम्मा वादी। इनका तो प्रभाव इतना बढ़ेगा जितना मत्स्य का बढ़ गया। जितना जगदम्बा का प्रभाव दुनिया में बढ़ता है, इतना प्रभाव माओवादियों का बढ़ेगा। सिर्फ नेपाल की ही बात नहीं है, इंडिया में भी छा जाएंगे, फैल जाएंगे। बाबा इंडिया का राज ले लेंगे ना? बाबा इंडिया का राज ले लेंगे? इंडिया का राज भी ले लेंगे क्या? माओवादी ले नहीं लिया अभी इंडिया में, तो हो ही गया इंडिया में। यहाँ तो ले लिए, लेकिन इंडिया में ले लेंगे। अरे जगदम्बा जो है वो सारे विश्व के ऊपर राज्य नहीं करेगी, राज करेगा खालसा। वो खालसा कौन है? सिख धर्मों में मानी जाती है, तो जरूर सिख धर्म से निकली होगी। पंजाब के खून से कौन निकली? अव्यक्तवाणी में भी बोला है, 82-83 में जो अव्यक्तवाणी बोली है उसमें भी बोला है
पंजाब का खून कन्यादान में सबसे आगे गया। कैसे? 82-83 में ही गया, उससे पहले नहीं गया। चंद्रमणि दादी पहले नहीं सरेंडर हुई थी। कन्यादान पहले चंद्रमणि दादी का हुआ या 82-83 में हुआ? 82-83 में जरूर वो कन्या निकली। कौन? एडवांस पार्टी की पहली कन्या, जिसने आगे कदम बढ़ा दिए समर्पित होने, जिसके पीछे पीछे अभी 500-700 कन्याएं अब सरेंडर हुई बैठी। बेसिक में तो ब्रह्मा बाबा के रहते रहते 300-400 ही सरेंडर हुई थी, और ये तो संख्या बढ़ते बढ़ते कितनी बढ़ जाएगी? गायन है, उठा लिया। क्या उठा लिया? गोवर्धन पहाड़। गौएं इतनी बढ़ी, वर्धन माने बढ़ी, गौएं इतनी बढ़ी कि 16,108 का पहाड़ बन गया। वो उस उंगली के आधार पर उठाया गया, इन उंगलियों के आधार पर नहीं उठाया गया। जो सबसे छोटी उंगली है, सबसे कमजोर, रुद्रमाला में सबसे छोटा मणका कौन सा है? पहला या लास्ट का? लास्ट का मणका जो पहला है वो नहीं, लास्ट का मणका जो छमुनी छोटी उंगली है, उसके आधार पर वो गोवर्धन पहाड़ उठा लिया, उसकी पालना की। बाबा कहाँ रहेगा? गुप्त। आदि में भी गुप्त था, लास्ट में फिर प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो डूबी जा कैसे होगी? बाप का बच्चा जो है वो नंबरवार होते हैं कि सब होते हैं। 8 होते हैं बाप के बच्चे जो सजा नहीं खाते, या सारी दुनिया बाप के बच्चे होते हैं? 8 ही होंगे बाबा। अरे नई दुनिया शुरुआत कितने से होगी? 8 से होगी तो 8 ही होंगे। या सजा खाने वाले भी उसमें घुसड़ देंगे? नई दुनिया में सजा खाने वाले घुसड़ेंगे कि नहीं घुसड़ेंगे? डालेंगे? नहीं डालना चाहिए। बाबा ये हम सेवा के लिए संगठन रखते हैं तो ठीक है। अच्छी कोई माता फ्लाइट को टिकट 10 से 15 पूरा परिवार निकला हो उस घर में रखना ज्यादा अच्छा है। लेकिन एक ही माता निकली है तो घर के दूसरे परिवार के सदस्य अगर सहयोगी हैं तो रख सकते हैं, लेकिन सहयोगी नहीं है, 1-2 सदस्य ज्यादा विरोधी हैं तो वितंडावाद भी पैदा हो सकता है। सर्विस की जगह डिसर्विस हो जाएगी। बाबा